वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड केसी इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम लोग यहां पर पहुंचे थे N2O4 डिसोसिएट हो रहा है किसमें, 2 टाइम्स NO2 में। मैंने आपको पूछा इसके लिए केपी एंड केसी का एक्सप्रेशन लिखो इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के हिसाब में। देख बेटा, यहां पर सिंगल रिएक्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ मैं लिख सकता हूं इसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर यहां पर रिएक्टेंट्स मोर देन 1 हो तो फिर मैं नहीं लिख सकता हूं एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड केसी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देख बेटा कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या लिखा, टाइम इक्वल टू 0, इट इज स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। इसके मोल्स मानो ए के बराबर, उस वक्त प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। बताओ इनिशियल मोल्स किसके बराबर होगा, Ni, इट विल बी इक्वल टू ए। ठीक है, A प्लस 0 इक्वल टू ए। सेकंड स्टेप लिखो, टाइम इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम। बताओ मैंने क्या आपको सिखाया कल, मैंने कल आपको सिखाया रिएक्टेंट में हमेशा लिखो A माइनस ए अल्फा, हमेशा लिखो, ये जो हमेशा लिखो यहां पर लिखो ए अल्फा, प्रोडक्ट के साइड में लिखो ए अल्फा। अब देखो इसको अपने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो 2 से, डिवाइड कर दो। कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जैसे ही मैं 1 से डिवाइड करूंगा वो इसी के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, आई कैन डिवाइड बाय 1 बिकॉज 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। कल मैंने ट्रिक आपको सिखाया, इनको ऐड करो। बताओ मोल्स एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर आएगा, इट विल बी ए प्लस ए अल्फा, इसके बराबर आएंगे मोल्स एट इक्विलिब्रियम। हमेशा पहले केसी का एक्सप्रेशन लिखना, वो मैंने आपको कल सिखाया। राइट केसी एक्सप्रेशन, बताओ किसके बराबर आएगा, इट विल बी कंसंट्रेशन, इट विल बी मोल्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, मतलब आपको लिखना है NO2 के बदले आपको ये टर्म लिखना है, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए अल्फा, इसका पावर आएगा कोएफिशिएंट्स आर रेज़्ड टू पावर्स 2, डिवाइड कर दो। N2O4 के बदले A माइनस ए अल्फा, A माइनस ए अल्फा। बताओ बेटा इसका पावर क्या आएगा, पावर आएगा 1। अब चेक करो पावर बैलेंस है कि नहीं, नहीं है बैलेंस। ऊपर 2 पावर है, नीचे 1 है, इसका मतलब ये हुआ नीचे आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या पावर रखोगे वॉल्यूम को, जितना आपको चाहे, मुझे चाहे 1, इसलिए उसका पावर कर दो 1। ये बन गया केसी का एक्सप्रेशन। क्लियर, नोट करो जल्दी। बताओ केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। मैंने कल आपको सिखाया अल्फा टर्म्स के साथ कुछ मत करो, इनको ऐसे ही रखो, इट इज 2 टाइम्स ए अल्फा स्क्वायर, डिवाइड कर दो A माइनस ए अल्फा, इसका पावर 1 है। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्स, इसका मतलब प्रेशर टोटल चला जाएगा ऊपर, प्रेशर टोटल, दैट इज टोटल प्रेशर। इसका पावर वही आएगा जो V का था, V का पावर क्या है 1, इसलिए P का पावर भी 1 आएगा। लेकिन अब हमें पावर करना है इक्वेट, पावर ऑफ प्रेशर को कंसिडर नहीं करना है, ईश्वर कंसिडर किया 1 से हरकस पावर ज बंच पावर ऑफ, इसलिए नीचे मल्टीप्लाई करो मोल्स एट इक्विलिब्रियम, वो किससे बराबर है, A प्लस ए अल्फा, ए अल्फा। बताओ बेटा पावर क्या रखोगे, हमें ऊपर पावर 2 मिल रहा है, नीचे पावर 1 है, इसका मतलब इसका पावर भी आएगा 1। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि नीट में आता है। मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 4 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर पीटी टोटल प्रेशर, डिवाइड कर दो। बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं A इंटू 1 माइनस अल्फा, यहां से मैंने A कॉमन निकाला, उस टर्म में भी A कॉमन निकालो, A इंटू 1 प्लस अल्फा,
ए ये स्क्वायर के साथ कट होगा, क्या बचेगा, ए अल्फा स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय ये बनेगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। हमेशा याद रखना जेई के लिए, इट्स डायरेक्ट याद था फॉर दिस इक्विलिब्रियम, जो जेई में आता है, जो नीट में आता है, डायरेक्ट याद रखो केपी का वैल्यू 4 अल्फा स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। नोट करो, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गैस तब असल पे लिखुन केपी केसी, तब जाके आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। जेई में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नोट करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो, PCl5 ब्रेक्स इनटू PCl3 प्लस Cl2, इसका भी लिखो Kp एंड Kc इन टर्म्स ऑफ अल्फा। जल्दी करो आप, बताओ t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, इसके मोल्स A के बराबर, प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। बताओ इनिशियल मोल्स, I स्टैंड्स फॉर इनिशियल, N स्टैंड्स फॉर मोल्स, किसके बराबर आएगा, A के बराबर आएगा। A प्लस 0 इक्वल टू A। बताओ टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, मैंने आपको ट्रिक सिखाया। रिएक्टेंट के लिए हमेशा लिखो A माइनस A अल्फा, प्रोडक्ट के लिए लिखो A अल्फा। फिर मैंने आपको क्या सिखाया, अपने कोफिशिएंट से ज़र्ब करो, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसका अपना कोफिशिएंट 1 है, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 है, तो यही बनेगा, ठीक है बेटा। 1 से ज़र्ब होगा, डिवाइड होगा 1 से, वो तो यही रहेगा। समझे इवन, सबको ऐड करो, बताओ मोल्स एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर आएगा, इट विल बी A प्लस A अल्फा, ठीक है बेटा। ये काट होगा, इसके साथ बचेगा A प्लस A अल्फा, ठीक है। लिखो Kc का एक्सप्रेशन, हमेशा पहले Kc लिखना, ठीक है बेटा। बताओ it will be A alpha power 1 because coefficient of PCl3 is 1, coefficient of Cl2 is 1, coefficient of PCl5 is 1, सबका कोफिशिएंट 1 है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, इसके बदले लिखेंगे हम मोल्स एट इक्विलिब्रियम A अल्फा पावर 1 डिवाइड कर दो A माइनस A अल्फा पावर 1। अब चेक करो, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, इसका मतलब वॉल्यूम नीचे आएगा, उसका पावर 1 आएगा। यह है Kc का एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। इसके बाद Kb का लिखो, अल्फा टर्म को मत छेड़ो, ऐसे ही रखो, नीचे क्या आएगा A माइनस A अल्फा, प्रेशर कहां चला जाएगा, ऊपर, पावर वही आएगा जो V का था 1। अब ऊपर पावर 2 है, प्रेशर का पावर हम कंसिडर नहीं करते हैं, कल मैंने सिखाया। नीचे पावर 1 है, अब यहां पर मल्टीप्लाई करो मोल्स एट इक्विलिब्रियम से, सो A प्लस A अल्फा, पावर क्या आएगा 1। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, नोट करो। ऐसे हम लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ Kp एंड Kc इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ठीक है, नोट करो। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके नीट और जेई में आएंगे, यहां तक नोट करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सिखाता हूं। देख अप्रोच कैसे करेंगे हम, अब करेंगे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है जो हमने पढ़ा, इस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमेशा रिएक्शन का पहले Kc लिखना, याद रखना, पहले हमेशा Kc लिखना, जैसे मैंने आपको सिखाया। Kp मत लिखो, फिर आप फार्मूला यूज करो, Kp इक्वल टू Kc RT डेल Ng। जैसे ही आपने Kc का वैल्यू निकाला, R का वैल्यू आपको पता है, इट इज ऑलवेज
1/12। टेम्परेचर को ले लो केल्विन में, किसमें, डेल एन जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, दैट इज डेल एन जी। वहां से आप निकालोगे केपी, केसी का एक्सप्रेशन लिखो, फिर निकालो केपी का वैल्यू फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तब जाके हमें केपी के लिए वो एक्सप्रेशन नहीं लिखनी है, ये हम यूज कर सकते हैं ये ट्रिक, ठीक है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस वन बाय वन, ठीक है, याद रखना। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, N2 plus thrice H2 gives ammonia, at T equal to 0। इसके मोल्स है 5 मोल्स, N2 के मोल्स 5 हैं और H2 के मोल्स 10 मोल्स हैं, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन है, इसका मतलब अमोनिया के मोल्स 0 के बराबर। मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है राइट, क्वेश्चन है राइट मोल्स एट इक्विलिब्रियम, राइट मोल्स एट इक्विलिब्रियम, लिखो जल्दी, ये क्वेश्चन है, राइट मोल्स एट इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने कल आपको सिखाया, राइट मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मगर आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ, ये भी कंटिन्यू करो, इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। उसका मतलब क्या है, अल्फा एक्स के हिसाब से आपको लिखना है, किसके हिसाब से, एक्स के हिसाब से। कल मैंने सिखाया, देख बेटा, आपको ये इनिशियल मोल्स है, अब हमें लिखना है मोल्स एट इक्विलिब्रियम। बताओ टाइम किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, एक्स इट विल बी इक्वल टू 2x, कल मैंने सिखाया। बताओ इसके लिए क्या आएगा, इट विल बी 5 मोल्स गिवन माइनस इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इट इज -1x, वो आएगा ऐसे। इसके लिए क्या आएगा, H2 के लिए इट इज 10 माइनस कोफिशिएंट क्या है 3x, ये बनेगा आंसर। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट करो, कुछ नहीं करना है, मैंने कल सिखाया कोफिशिएंट 2 है, इट इज 2x। अब बताओ नाइट्रोजन के मोल्स कितने होंगे, इनिशियल मोल्स कितने थे 5 माइनस इट इज 1x, इसके हाइड्रोजन के लिए 10 माइनस 3x, कल मैंने सिखाया, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा, 2 टाइम्स NH3 कन्वर्ट हो रहा है N2 एंड 3 टाइम्स H2 में, ठीक है। टाइम इक्वल टू 0, इसके मोल्स है 10 मोल्स, मोल्स ऑफ अमोनिया आर 10। क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है, मुझे लिखना है राइट, लिखो क्वेश्चन, राइट मोल्स in terms of x and alpha at equilibrium, ये क्वेश्चन है। इसने ये दिया है 10 moles of ammonia were taken initially, I have to write moles at equilibrium for this reaction in terms of extent of reaction एंड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो हमने कल सीखा उसको अप्लाई करना है, करो। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम, पहले मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, सबसे आसान है, कैसे करेंगे, कल मैंने सिखाया, इसका कोफिशिएंट 1 है, लिखो यहां पर, इसकी जगह पे लिखो x, इट इज 1x, हाइड्रोजन की पोजीशन पे लिखो 3x। अब बता दो कितने इनिशियल मोल्स थे 10, इसमें कम होगा
कितना कोफिशिएंट कितना है 2x। ये है मोल्स इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इट इज मोल्स एट इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, दैट इज x। अब लिखो, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट के लिए कैसे करेंगे अप्रोच, देख बेटा कैसे करेंगे। मैंने आपको सिखाया जब वहां पर इक्विलिब्रियम आएगा, टी इक्विलिब्रियम, मैंने आपको क्या बोला, हमेशा रिएक्टेंट साइड में लिखो a माइनस a अल्फा, क्योंकि यहां पर सिंगल रिएक्टेंट है, इसलिए मैं लिख सकता हूं इसके लिए अल्फा। वहां से मैं निकालूंगा इसका एक्सप्रेशन Kp एंड Kc। ठीक है, कल मैंने सिखाया when there is a single reactant we can write moles in terms of alpha। ठीक है, ये बनेगा इसके बराबर। बताओ रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के लिए हमेशा a अल्फा, इसके लिए भी a अल्फा। फिर क्या मैंने आपको बोला, प्रोडक्ट साइड में अब हमें ट्रिक यूज करना है, अपने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। ये बन गया नाइट्रोजन के मोल्स, इसको मल्टीप्लाई होगा 3 से, डिवाइड होगा कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट से, ये बन गए मोल्स ऑफ किसके, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, क्लियर। अब देख, अब हमें क्या करना है, इसने क्या दिया 10, इसको थोड़ा सॉल्व करो। इट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 10 अल्फा, वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू किसके बराबर है 10 के बराबर, 10 अल्फा डिवाइड बाई 2, ये बनेगा 3 इंटू 10 अल्फा डिवाइड बाई 2। बताओ बेटा 10 बाहर निकालो, क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस अल्फा, इट विल बी इक्वल टू 5 अल्फा, इट विल बी इक्वल टू 15 अल्फा। ये आएगा आंसर। दिस इज मोल्स एट इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। इट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस अल्फा, 5 अल्फा किसके होंगे नाइट्रोजन के, एंड 15 अल्फा किसके होंगे हाइड्रोजन के। नोट करो, मैंने सिर्फ वैल्यू ऑफ पुट, ए का वैल्यू पुट किया 10 मोल के बराबर और इसको सॉल्व किया। नोट करो, ठीक है बेटा, जल्दी करो। क्वेश्चन ये नहीं था कोई, सिंपल क्वेश्चन, आपको सब आएगा अगर आपको वो अंडरस्टैंड हुआ। ठीक है, घर में इसको प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम्स ए कन्वर्ट हो रहा है सी, डी और ई में। डी के मोल्स है, इनिशियल मोल्स 2 मोल्स हैं, ई के इनिशियल मोल्स है 5। ठीक है बेटा, ए का इनिशियल मोल्स है 10, ये दिया इसने 10 मोल्स के बराबर, कब, व्हेन टाइम इक्वल टू 0, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसने वही मतलब उस वक्त ऑलरेडी वहां पर 2 मोल्स मौजूद थे। अगर इसने ये नहीं बताया होता प्रोडक्ट, फिर हम मान के चलते 0-0, लेकिन इसने क्वेश्चन में ही कहा इसके इनिशियल मोल्स है 2 के बराबर, हमें मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है राइट मोल्स इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। राइट, क्वेश्चन लिखो, राइट मोल्स एट इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मैं अल्फा के हिसाब से भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर ए की रिएक्टेंट है। चलो मेरे पास एक ही पार्ट है, मैं यही सॉल्व करूंगा। ठीक है, बताओ जल्दी। यू सी टी वाई इक्विलिब्रियम 1 क्या है, ये किसके बराबर आएगा सी, सी का वैल्यू आएगा एक्स के बराबर, याद रखना सी, क्योंकि इनिशियल मोल्स डी के दिए हैं और ई के, उस वक्त सी का किसके बराबर था 0 के बराबर। अब इक्विलिब्रियम आ गया, ये एक्स, बताओ बेटा क्या होगा, इसमें ऐड होगा, इट विल बी एक्स प्लस 2, याद रखना। ई का क्या होगा, इट विल बी एक्स प्लस 5, प्रोडक्ट में ऐड होगा, रिएक्टेंट में कम होगा। यहां पर बनेगा इनिशियल मोल्स 10 थे माइनस 3x। दिस इज मोल्स एट इक्विलिब्रियम। आप खुद लिख सकते हो फिर Kp एंड Kc का एक्सप्रेशन, घर में ट्राई करना, खुद लिखना। नोट करो, दिस इज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ।
चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, N2 3 times H2 gives twice ammonia। इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू इसने दिया है 10 की पावर -4, इट इज मोल -2 लीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना है Kp का वैल्यू। कैलकुलेट Kp, टेम्परेचर इज इक्वल टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी करो, कैसे करोगे? बहुत आंसर आसान है, सोल्यूशन बताओ। वन से Kp का बराबर आसान, इट इज इक्वल टू Kc RT डेल Ng। आप ये फार्मूला यूज करो। Kp का वैल्यू निकालना है, किसके बराबर आएगा? Kc का वैल्यू क्या है? 10 की पावर -4। R का वैल्यू वो मैंने आपको बताया 1/12 एटमॉस्फेयर लीटर में। ठीक है, टेम्परेचर कितना है? इट इज 327, इसको ऐड करो 273, इसको ले आओ केल्विन में, ये बनेगा 600 केल्विन। ठीक है, पावर क्या है? डेल Ng, इट इज 2 - 4, इट इज -2। बता दो Kp का वैल्यू किसके बराबर आएगा? इट विल बी 10 की पावर -4, ये आएगा 50 का -2। मैं लिख सकता हूं इट इज 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 50 का स्क्वायर, ये आएगा 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 2500। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 4 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, एटमॉस्फेयर -2, क्योंकि डेल Ng का वैल्यू किसके बराबर है? -2। यूनिट क्या आएगा? एटमॉस्फेयर -2। नोट करो, दिस विल बी Kp ऑफ द रिएक्शन। जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान, सिंपल कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। N2O4 कन्वर्ट हुआ है 2 टाइम्स NO2 में। क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ये कह रहा है इसके इनिशियल मोल A के बराबर, ये 0 के बराबर। जैसे ये था T इक्वल टू 0, व्हेन T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, उस वक्त इसके मोल्स 2 के बराबर है और इसके मोल्स 1 के बराबर है। इट इज गिवन, इक्विलिब्रियम मोल इसके बराबर है। क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है इस रिएक्शन को इसने किया है कंटेनर में, वो क्लोज कंटेनर है, उसका वॉल्यूम है 10 लीटर। याद रखना, टेम्परेचर इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, मुझे निकालना है रिएक्शन का Kp। Kp निकालो जल्दी, वही जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, उसने दिया है मोल्स एट इक्विलिब्रियम, आपको कुछ नहीं करना, मोल्स ऑलरेडी दिया है, आपको एक्स नहीं यूज करना, इसने ऑलरेडी दिया है। ठीक है, पहले निकालो Kc सॉल्यूशन, पहले Kc का वैल्यू निकालो। बताओ Kc का एक्सप्रेशन, वही ट्रिक। N2 इट इज 1 का पावर 2। क्लियर? बताओ N2O4 के बदले क्या लिखोगे? 2, इसका पावर क्या आएगा? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका चले जाएगा 1। अब बता, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, इसका मतलब वॉल्यूम नीचे आएगा, वॉल्यूम विल कम हियर विद पावर 1। ये हमारे पास बन गया Kc का एक्सप्रेशन। सॉल्व करो, इट विल बी 1 डिवाइड बाई 2 इंटू वॉल्यूम किसके बराबर? 10 लीटर, इट इज 1/20। किसके बराबर आएगा? 0.05, इसके बराबर आएगा। ठीक है, नोट करो, ये किसका वैल्यू आया? ये वैल्यू आया किसका? Kc का। अब Kp का निकालो, Kp का निकालो। Kp का वैल्यू आएगा Kc RT डेल Ng। खुद करो, आसान है, वैल्यू पुट करो। Kp का वैल्यू आएगा, Kc किसके बराबर है? 0.05, R का वैल्यू 1/12, T का वैल्यू 300। बताओ बेटा, इस रिएक्शन का डेल N किसके बराबर है? डेल Ng 1 के बराबर है। इसका मतलब है Kp इज इक्वल टू 0.05 इंटू, इसको काट करो, ये आएगा किसके बराबर? 25 के बराबर आएगा। सॉल्व करो,
Kp का वैल्यू आएगा 1.25 के बराबर। अब बताओ इसका यूनिट आएगा एटमॉस्फेयर। समझ युवन मे कोर मोलूम गुणित Kc, वो आया किसके बराबर 0.05, उसका यूनिट क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर, इसका यूनिट ये आएगा। फिर मैंने यूज किया फार्मूला Kp इक्वल टू Kc RT डेल mg, मैंने पुट वैल्यू किया Kc का 0.05, R का वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300 केल्विन और डेल mg का वैल्यू 1 के बराबर है। किसके बराबर, 1 के बराबर। सॉल्व करो, आपको मिलेगा आंसर 1.25 एटमॉस्फेयर। नोट करो। ऐसे ही क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, जल्दी करो। अच्छा समझ युवन, आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। H2 plus I2 gives us twice HI. Initial moles, time equal to 0, it is equal to 5 mole, it is equal to 5 mole, I2 भी 5 मोल के बराबर है। इस रिएक्शन को इट इज क्वेश्चन नंबर 6, परफॉर्म किया गया इन ए कंटेनर जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर, टेम्परेचर इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पूछ रहा है Kc का वैल्यू दिया है, इट इज 225, Kp का वैल्यू हमें निकालना है एंड हमें निकालना है मोल्स ऑफ H2, I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम, ये भी हमें निकालना है। यह क्वेश्चन ज पार्ट, अख कर Kp मोलूम, बेच कर मोल्स एट इक्विलिब्रियम। नोट करो, हम करेंगे सॉल्व इसको। देख बेटा कैसे करेंगे अप्रोच। सोल्यूशन लिखो, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। बताओ वही जो हम करते आ रहे हैं। इनिशियली ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब इट इज इक्वल टू 2x, हमारे पास अननोन x है, हमें x को निकालना है। ये क्या बनेगा 5 माइनस 1x, इट इज 5 माइनस x, ये भी आएगा 5 माइनस x के बराबर। निकालो Kc का वैल्यू, लिखो Kc का एक्सप्रेशन, इट इज 2x का स्क्वायर 5 माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आएगा ये, इसको मैंने कर दिया स्क्वायर। Kc का वैल्यू बता दो, पावर इक्वेट है, वॉल्यूम नहीं आएगा, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ना आएगा यहां पर वॉल्यूम, ना आएगा प्रेशर। अब बता Kc का वैल्यू, इट इज 225। क्या मैं लिख सकता हूं, इट इज 2x डिवाइड बाई 5 माइनस x होल स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। क्लियर बेटा, स्क्वायर होना बोथ साइड्स, क्या बचेगा यहां पर, इसको सॉल्व करो, करो जल्दी सॉल्व। ठीक है बेटा, इसको स्क्वायर रूट करो और इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो यहां से। फिर x का वैल्यू आपको मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इट विल बी इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 17, इसके बराबर आएगा। इसको सॉल्व करो घर में, बहुत आसान है। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, फिर मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू निकालो, ठीक है, वो इसके बराबर आएगा। बस कहानी खत्म। बताओ व्हाट इज मोल्स ऑफ H2, किसके बराबर आएगा, इट विल बी 5 माइनस x, किसके बराबर आएगा 75 डिवाइड बाई 17, ये किसके बराबर आएगा 10 बाई 17, इसके बराबर आएगा। बताओ मोल्स ऑफ I2, वो भी इसी के बराबर आएगा, 5 माइनस x का वैल्यू 75 डिवाइड बाई 17, 10 बाई 17, इसके बराबर आएगा। बताओ मोल्स ऑफ HI किसके बराबर आएगा, 2 आर विद दिस, इट विल बी इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 17। नोट कर दो, यही है आपके पास आंसर। ठीक है, जैसे ही आपने निकाला मोल्स, Kc से आप निकालो Kp। बताओ Kp का वैल्यू किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू Kc RT डेल Ng, सब दिया है। Kc का वैल्यू दिया है 225, R का वैल्यू 1/12, टेम्परेचर
इट इज नाउ 300 केल्विन। बताओ डेल एनर्जी का वैल्यू, इट इज इक्वल टू 0। आंसर ही आएगा Kp इक्वल टू Kc, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका आंसर भी आएगा 225 आएगा। कौन? Kp। Kc भी इतना ही था, दोनों एक ही होंगे। नोट करो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 3 times A gaseous converts into B gaseous, C gaseous, D gaseous। ठीक है बेटा। the number of moles of B at equilibrium is 3. Calculate initial moles of A if Kc equal to 27। करो जल्दी निकालो। क्वेश्चन आवाज समझ? मैं दित मोल्स ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू 3, Kc ऑफ रिएक्शन इज गिवन। मुझे निकालना है इनिशियल मोल्स ऑफ ए। देख बेटा कैसे करेंगे। इनिशियल मोल क्या होता है? व्हेन टाइम इक्वल टू 0। ये स्मॉल ए के बराबर है, यही हमें निकालना है स्मॉल ए का वैल्यू। इट विल बी इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया, बताओ ये किसके बराबर? इट विल बी इक्वल टू एक्स, सी विल बी इक्वल टू एक्स। बताओ डी का वैल्यू, ये भी किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर। ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर बचेगा a माइनस 3x। इसने दिया है मोल्स ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम इज गिवन। x का वैल्यू इसने दिया है 3 के बराबर। किसके बराबर? 3 के बराबर। बताओ कि इसी का वैल्यू क्या आएगा? एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, इट विल बी x पावर 1 इंटू x पावर 1। प्रोडक्ट 3 है, डिवाइड हो जाएगा a माइनस 3x। इसका पावर आएगा, कोएफिशिएंट्स आर रेज़ो टू पावर्स। पावर इक्वेट है, बराबर है पावर। जितना ऊपर है उतना नीचे है। ऊपर 3 पावर है, नीचे भी 3 है, इसलिए मैं वॉल्यूम यूज नहीं कर सकता हूं। ठीक है बेटा। अब सॉल्व करो। बताओ कि इसी का वैल्यू क्या है? इट वाज इक्वल टू 27। एक्स का वैल्यू क्या है? 3। लिखो 3 इंटू 3 नीचे लिखो ए मुझे निकालना है, इट इज अननोन। माइनस 3 इंटू 3, लेकिन इसका क्या है? क्यूब रूट। क्या मैं ये लिख सकता हूं ऐसे? देख बेटा बहुत आसान है। आई कैन राइट 3 क्यूब, ये बन गया 27। किसके बराबर? इट इज अगेन इक्वल टू 3 क्यूब। ठीक है। नीचे a माइनस 9 का क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या बनेगा फिर? इट विल बी 3 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई a माइनस 9, जब मैं क्यूब रूट लूंगा दोनों साइड से। ठीक है बेटा। ये कट हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ 1 a माइनस 9 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ a इक्वल टू 1 प्लस 9, 10 के बराबर आएगा। आंसर विल बी 10 मोल्स। समझ आवा? x बदल तो 3, x के बदले 3, और यहां पर a अपनी जगह पर रखा, माइनस अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पर, और इस x के बदले 3 इंटू 3 इज 9। वही मैंने लिखा a माइनस 9। ठीक है। यहां पर देखो ऊपर, फिर मैंने क्यूब रूट लिया बोथ साइड्स। क्यूब से कट हो जाएगा ये रूट, क्यूब रूट ये कट हो जाएगा। यहां बचेगा 3, ऊपर बचेगा 3, नीचे a माइनस 9। ठीक है बेटा। जैसे ही मैंने इसको रेअरेंज किया, 3 से 3 कट हो जाएगा, a माइनस 9 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 प्लस 9 10। नोट करो, दैट मीन्स इनिशियल मोल्स ऑफ a इक्वल टू 10। एंट्रेंस में आता है, नोट करो। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। या बात समझ? ऐसे ही करो। सिंपल मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। N2 gaseous, H2 gaseous gives ammonia। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इनिशियल मोल्स मैं ऐसे लिखूंगा, T इक्वल टू 0, इट वॉज इक्वल टू 3 मोल। इसने लिया 3 मोल नाइट्रोजन,
ऐसे कर दो 5 मोल नाइट्रोजन 10 मोल कर दो हाइड्रोजन इनिशियल मोल्स, ये 0 के बराबर होगा। इट इज ए गैसवस रिएक्शन, इट इज ए गैसवस रिएक्शन। इट वाज कैरिड इन ए वेसल जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर। टेम्परेचर वाज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? मुझे निकालना है इस रिएक्शन का केसी निकालो, केसी निकालो। इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्मड एट इक्विलिब्रियम आर 6। नोट करो, जल्दी करो क्वेश्चन आवा समझ। हाइबोरस प्रोसेस है, इसको पहले बैलेंस कर दो। इट इज 1 टाइम, इट इज 3 टाइम। इसने इस रिएक्शन को किया एक कंटेनर में जिसका वॉल्यूम था 10 लीटर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे निकालना है केसी ऑफ द रिएक्शन। इसने दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्मड एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू 6। निकालो, कैसे करोगे? देख बेटा, वही 2 स्टेप बताओ। एट टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम क्या बनेगा? इट विल बी इक्वल टू 2x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके बराबर होगा? इट विल बी 10 माइनस 3x। यस, कारण टीच करो, वही 2 स्टेप, वही पे आपका क्वेश्चन खत्म होगा। 5 माइनस 1x दैट इज 5 माइनस x। दिस इज मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब देख, इसने कहा मोल्स एट इक्विलिब्रियम मतलब 2x इज इक्वल टू 6। 2x इक्वल टू 6 क्योंकि मोल्स फॉर्मड अमोनिया के जो इक्विलिब्रियम पे है किसके बराबर? 6 के बराबर। 2x है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, दैट मींस x इज इक्वल टू इट इज 6/2, 3 के बराबर। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ केसी का एक्सप्रेशन। इट विल बी 2x पावर 2। क्लियर? बताओ नीचे 5 माइनस x पावर 1 इंटू 10 माइनस 3x पावर 3। आप देख, पावर को देख, नीचे 4 है, ऊपर 2 है। इसका मतलब ऊपर आएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई उसका पावर आएगा 2। पुट वैल्यू क्वेश्चन है, जल्दी करो। बताओ किसके बराबर आएगा? इट इज केसी इक्वल टू 3 2 6। मैं ये लिख सकता हूं, इट इज 6 का स्क्वायर, इट विल बी 36 इंटू वी वॉल्यूम किसका बराबर? 10 का स्क्वायर 100। समझे इवन? 5 माइनस 3 इट विल बी इक्वल टू 2 लिखो इंटू 10 माइनस इट इज 3 इंटू 3 9। ठीक है? क्लियर बेटा? इट विल बी इक्वल टू इट इज 1 का क्यूब। वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर ही आएगा। मतलब ऊपर आएगा 3600, नीचे आएगा 2, आंसर आएगा 1800। समझ आवा? बहुत आसान है, नोट करो। केसी का एक्सप्रेशन लिखो, x का वैल्यू पुट करो 3 के बराबर। इट विल बी 6 का स्क्वायर 36। वॉल्यूम किसके बराबर? 10 लीटर, इट विल बी 100। डिवाइड हो जाएगा 5 माइनस x किसके बराबर? 3 के बराबर। यहां बचेगा 2 10 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 9। 10 माइनस 1 इज 10 माइनस 9 इज 1। यहां आएगा 1 का क्यूब किसके बराबर? 1 के बराबर। इसका मतलब ऊपर आएगा 3600 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 1800। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेई में आते हैं, नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे करना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ऐसे करो, PCl5 कन्वर्ट हुआ PCl3 एंड Cl2 में। इसका Kc ये मान लो ये बराबर है 100 के बराबर। यूनिट खुद लिखो, यूनिट क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। इट विल मोल पर लीटर। ठीक है? केसी का यूनिट आएगा मोल पर लीटर, बिकॉज डेल एनजी का वैल्यू 1 के बराबर। इट इज गैसवस, इट इज गैसवस, इट इज गैसवस।
अब क्या किया इसने, PCl3 प्लस Cl2 कन्वर्ट हुआ PCl5 में। क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है व्हाट इज Kc फॉर दिस रिएक्शन। जल्दी करो। क्या किया इसने रिवर्स किया। नीचे लिखो सॉल्यूशन। जो ये Kc है इसको मैं लिखूंगा Kc2, ऐसे लिखेंगे Kc2। जो ये Kc2 का वैल्यू होगा इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ Kc, इसका लिखेंगे हम नाम Kc1। इट इज Kc1। व्हेन रिएक्शन इज रिवर्स्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड। मैंने कल कहा, बस वैल्यू पुट करो। Kc2 का वैल्यू किसके बराबर रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 1/100। इट विल इक्वल 0.01। यूनिट चेंज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स 1 है, नंबर ऑफ मोल्स गैसेस रिएक्टेंट्स 2 है। डेल जी का वैल्यू आएगा -1। आपको पता है फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे हम, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका यूनिट आएगा मोल इनवर्स लीटर 1। याद रखना उसका यूनिट क्या था, मोल पर लीटर। यहां आएगा मोल इनवर्स लीटर 1। नोट करो। व्हेन रिएक्शन इज रिवर्स्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड। कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल करना है। नोट करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है, बहुत आसान है। चलो बेटा हो गया। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। NH4SH एक साल्ट है। NH4SH ये सॉलिड है। क्या होता है सॉलिड, ये डिकम्पोज हुआ, इसने बनाया अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S। क्वेश्चन ये है इस मिक्सचर का प्रेशर है, इस मिक्सचर का जो ये गैस मिक्सचर बन गया, जैसे ही अमोनियम थायोसल्फेट ब्रेक हुआ एक क्लोज कंटेनर में, वहां पर गैस बन गया, उस गैस ने एक्सर्ट किया प्रेशर। मिक्सचर एक्सर्ट्स टोटल प्रेशर P टोटल इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 120 लिखेंगे, 20 एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, इतना इसने किया एक्सर्ट। क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कैलकुलेट Kp ऑफ रिएक्शन। जल्दी करो, Kp निकालो। जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आवा समझ। दिस साल्ट वाज अलाउड टू डिकम्पोज इन ए क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, वॉल्यूम नहीं दिया है, टेम्परेचर नहीं दिया है, इनटू अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड वाज इक्वल टू 220 एटमॉस्फेयर। मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज Kp ऑफ रिएक्शन। ये टोटल प्रेशर है, इक्विलिब्रियम प्रेशर नहीं है। कैसे करोगे, देख बेटा कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। यहां पर आप यूज करो कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बताओ अल्फा के हिसाब में कितना बनेगा, ए अल्फा, ये क्या कितने बनेगा ए अल्फा। बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। अपने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो और रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, क्योंकि यहां पर 1 1 है, ये यही बनेगा। ये इतना में फर्क है 3। बताओ क्या बनेगा, ये ए माइनस ए अल्फा। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, ये सॉलिड है, ये हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है, यहां पर गलती नहीं करना। जैसे ही गैस के साथ आएगा सॉलिड, इसकी एक्टिविटी 1 के बराबर, मतलब टोटल मोल्स विल बी इक्वल टू, इट इज नॉट इक्वल टू पूरा जमा नहीं करना है, सिर्फ इन दो को जमा करना है। ये ख्याल रखना है, क्योंकि गैस के साथ आता है सॉलिड, उसकी एक्टिविटी 1 के बराबर। इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ किसके बराबर आएगा, टोटल मोल्स एंड इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू 2a अल्फा। ये बनेगा टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। बताओ पहले Kc का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, हमें निकालना है Kp। बताओ Kc का एक्सप्रेशन, वो बनेगा a अल्फा पावर 1, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, इनटू a अल्फा पावर 1, डिवाइड कर दो, इसका एक्टिविटी 1 के बराबर। वेरी गुड। अब देख ऊपर पावर 2, वॉल्यूम कहां आएगा, वॉल्यूम विल कम नीचे आएगा, उसका पावर आएगा 2 के बराबर। अगर मैं इसका Kc लिखूंगा, लेकिन मुझे क्या निकालना है Kp। मैंने आपको कहा पहले Kc निकालो, उसके बाद Kp। बताओ Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा,
अल्फा टर्म को कुछ मत करो, इट इज ए अल्फा पावर 1 इंटू ए अल्फा पावर 1। बताओ प्रेशर कहां चला जाएगा, प्रेशर चला जाएगा ऊपर, पी टोटल ऊपर जाएगा। पावर क्या था, जो वी का पावर है वही पावर रहेगा पी का भी, इट विल पी स्क्वायर, लेकिन नीचे आएगा मोल्स एट इक्विलिब्रियम 2 ए अल्फा का। बताओ पावर क्या होना चाहिए, पी का पावर मत करो कंसिडर, एच पावर ज तेलुगु बन पावर ज, ये बना आपके पास एक्सप्रेशन। आप कुछ नहीं करना है, बस इतना आपने किया, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देख बेटा कैसे करेंगे अब, बताओ के पी का वैल्यू किसके बराबर आएगा, वन से बेटा जल्दी, के पी का वैल्यू आएगा इट विल बी इक्वल टू, बताओ ए, ये ऊपर बनेगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर पी टी का स्क्वायर, नीचे आएगा इट विल बी 4 स्क्वायरिंग करो, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर काट, क्या बनेगा के पी इक्वल टू पी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। पी टी का वैल्यू पुट करो, इट इज 20, उसका स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई 4 आएगा, ऊपर आएगा 400, नीचे आएगा 4, काट कर दो 100 एटमॉस्फेयर स्क्वायर आएगा, क्योंकि दो गैसोस प्रोडक्ट्स बन गए अमोनिया एंड H2S, इसलिए आएगा, इसका यूनिट आएगा एटमॉस्फेयर स्क्वायर, बिकॉज डेल एन जी इज इक्वल टू 2। नोट करो 100 आएगा आंसर, ऐसे करना है, नोट करो, ठीक है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन करना। लास्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 11, ये जेई में आता है, यहां पर गलती नहीं करना, जैसी गैस के साथ सॉलिड आएगा सॉलिड की एक्टिव 1 के बराबर, पहले लिखो केसी, उसके बाद लिखो केपी, ठीक है बेटा। जैसे ही केपी लिखा आपको क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, ये पूरा कट हो जाएगा, वहां बचेगा पीटी का स्क्वायर, नीचे 4, ये बनेगा 400 डिवाइड बाई 4, इट विल बी इक्वल टू 100 एटमॉस्फेयर स्क्वायर, क्योंकि डेल एन जी का वैल्यू 2 के बराबर है, इस रिलेशन के लिए आप कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन करो 11, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास एक रिएक्शन है SO2 2 times O2, it will give us SO3, ठीक है बेटा, ये रिएक्शन है, इट इज ए गैस फेज रिएक्शन। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना, नीचे लिखो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ SO2 0.6 किसके बराबर है, 0.6 के बराबर, O2 ऐसे कर दो, चलो 0.6 कर दो, 0.8 कर दो, और इसका कर दो SO3 का कर दो 0.9, ठीक है। कैलकुलेट केसी ऑफ रिएक्शन, केसी निकालो जल्दी, कैसे करोगे, पुट वैल्यू क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ये घर में करोगे आप, मैं आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लिख के देता हूं। बताओ केसी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहां पर कंसंट्रेशन ऑलरेडी दिया है, यहां पर हमें एक्स यूज नहीं करना है, जैसे हम करते आए हैं वही करना है। बताओ कंसंट्रेशन ऑफ SO3, इसका पावर क्या आएगा, इट विल बी स्क्वायर, डिवाइड आएगा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर 1, सब दिया है, आंसर निकालो। केसी का वैल्यू किसके बराबर आएगा, SO3 के बदले 0.9 का स्क्वायर, SO2 के बदले 0.6 का स्क्वायर, और O2 के बदले 0.8, ठीक है बेटा, ये घर में सॉल्व करना, क्या आएगा आंसर बताओ। केसी का वैल्यू आएगा 0.81, इट विल बी 0.36 इंटू 8, ठीक है बेटा, इसको घर में सॉल्व करना, वो आएगा आंसर। यूनिट आपको पता है, इसका डेल एनजी किसके बराबर है, डेल एनजी का वैल्यू बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट्स 2, ये कितने हैं 2 - 3 इक्वल टू -1, मतलब यूनिट आएगा मोल पर लीटर, इसका पावर -1 है, वो आएगा मोल इनवर्स लीटर 1, यूनिट ये होगा। घर में सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। मैंने आपको 11 क्वेश्चन दिखाए, ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये काफी है, नोट करो।